कट देने दिन नहीं हो कट दिए रात रंजा चला तेरे पीछे बस मांगे तेरा साथ। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज डेट है 14 अप्रैल 2025 एंड टाइम हो रहा है आपका 10:30। अभी मैं कहीं आ रखा था, वहां से निपटा हूँ। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब जो अपना नेक्स्ट काम है, सेकंड काम है, वो है कि मेरे को कुछ सामान है पड़े हुए अपने पास, वो देने हैं। ब्रेकफास्ट देना है किसी का, वो दे करके हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं फॉर अ मीटिंग। एक मीटिंग लाइंड है आज एंड मीटिंग जो है लाइंड है वो सेल्स की एक्चुअली में, एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है फॉर द ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो हमारा एंड हुआ है अभी 31 मार्च को। हमने वो सेल्स 31 मार्च से पहले कर लेनी चाहिए थी, बट वो हो नहीं पाई किसी कारणवश। तो अब हम अप्रैल में कर रहे हैं, बट उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लास्ट ईयर में ही दिखा देंगे। आगे थार में फादर साहब चल रहे हैं और पीछे चल रहा है मानव विश्वविंस, उनका बेटा जैगवार में। फादर साहब थार में, मानव विश्वविंस जैगवार में। क्या लाइनर बनाया देख लो, ऐसे खुद ही बन गया। तो अब चल रहे हैं हम, ये निपटाता हूँ मैं। कहते हैं चलो फादर साहब। अब आप बोल रहे होंगे मानो भाई इतने टाइम से गायब कहाँ थे? तो भाई मैं गायब था नहीं था। मैं एक्चुअली में क्या हो रहा था कि कंटेंट सुबह स्टार्ट तो कर दे रहा था, बट दिन भर जो टाइम स्पैन होता है ना, जो किया वो नहीं दिखाता था और शाम को एंडिंग ही हो जाती थी सीधा। तो वो सब की वजह से मैं कर ही नहीं पाया। और दूसरा रीजन था कि मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के। मेरी पर्सनल कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। एंड ये डिस्टर्बेंस जो है बहुत बड़ा एक कारण है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ बिजनेस में। पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ बिजनेस में। 100% इन द सेंस कि अभी तो मैं दे रहा हूँ, फिजिकली तो मैं दे पा रहा हूँ, बट मेंटली कुछ चीज़ों को मैं गलत डिसीजंस ले जा रहा हूँ एंड ये बहुत हानिकारक हो रहा है मेरे लिए। तो यार वो मेंटली डिस्टर्ब्ड मैं ऐसी चीज़ है किसी को भी नहीं बता सकता, ना आपको, ना फैमिली में किसी को, ना बहुत सारी चीज़ें हैं यार लाइफ में। एक यही नहीं है ना बिजनेस और वैसी लाइफ नहीं है ना, एक पर्सनल लाइफ भी है। उस पर्सनल लाइफ को मैं कहीं भी नहीं शेयर कर सकता, वो इतनी पर्सनल है। एंड होप कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें कि ठीक हो जाएं आगे चल करके, वो ठीक हो जाएंगी तो मैं अपना 100% बिजनेस में दूंगा और एक अच्छा अपना बेंचमार्क सेट करेंगे। बात रही बहुत टाइम से मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रखी थी, आप लोगों को अपडेट्स भी दे रहा था अबाउट द दुबई प्रॉपर्टीज़। एंड दुबई प्रॉपर्टी का एक्सपो मेला देहरादून में लग चुका है। मैं कल वहाँ पे था भी, ठीक है, रमाडा में। एंड जो चीज़ें मैंने प्लान आउट करी थी ना लास्ट ईयर कि दिसंबर तक कर देनी है, वो मैंने कर भी दी थी 50%। एंड वही चीज़ उन्होंने अब बताई है। तो देखो यार कि मैं टाइम से पहले मैंने जो चीज़ कर दी, क्योंकि ये एक्सपो के बाद पे मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी दुबई मेला एक्सपो, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो हुए हैं, उनके बाद दुबई में मेरे को अभी पता लगी है, कल मैंने बात चल रही थी मेरी रात के समय, तो 25% इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो गया है। तो मेरे को जो प्रॉपर्टी का प्राइस मिला हुआ है और डिलीवरी जो होनी है वो 2027 तक होनी है। तो 2027 तक के लिए मैंने ऑलरेडी 25% गेन कर दिया विद इन 3-4 मंथ्स। मैंने नवंबर में डील क्लोज करी थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल चल रहा है। तो 4.5 महीने में मैंने 25% इंक्रीमेंट ऑलरेडी कर दिया अपने पैसे पे, और वो भी वो पैसा जो मैंने केवल 25% बुकिंग दिया था। तो 25% जो बुकिंग अमाउंट दे रखी है मैंने, उसी पे मैंने 25% गेन कर दिया। अभी मतलब उसके स्लैब्स हैं, मतलब उसके पेमेंट प्लान्स एक्चुअली में, वो पेमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंगली चलेगा पेमेंट्स। तो बीच में जाती रहेंगी। अभी एक पेमेंट जानी है मई के एंड में, एक पेमेंट मई के एंड में जानी है, एक अगस्त में जानी है। तो इस तरीके से चलता रहेगा भाई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट बहुत जल्द हम लोगों को गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, बिकॉज दुबई में प्रॉपर्टी आप अगर कोई परचेज करते हो तो आपको 10 ईयर्स का मतलब एक प्राइस है उसका, कि अगर वो आप उससे ऊपर की प्रॉपर्टीज परचेज करते हो तो आपको 10 ईयर्स का गोल्डन वीज़ा मिलता है। एंड उस गोल्डन वीज़ा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यू नेवर नो कि अगर इंडिया में ये चीज़ 10 ईयर्स डीजल कार्स वाला रूल बैन होता रहा, एक पॉइंट ऑफ टाइम मेरा भी ऐसा आएगा, मतलब कि मैं आपको पता है क्या करूँगा फिर, क्योंकि मेरे को भी अपना पैसा बचाना है गाड़ियों को लेकर के, क्योंकि गाड़ियों में मैंने बहुत अंधाधुंध पैसा बर्बाद कर दिया है। अब देख लो, मैंने 2024 में केया सेल्टॉस ली थी,
2025 में थार ले ली। अब ये 10 ईयर्स के लिए ही है एक तरीके से। 10 ईयर्स का मतलब कितना हो गया आपका? 10 ईयर्स का मतलब हो गया 2035 तक मेरे पास गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मेरी गाड़ियाँ जो है फ्रिक्वेंटली डेली डूली जाती रहती हैं, तो मैं डेली का रूल ही अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई जो भी लग्जरी कार्स हैं, आपको एक फ़ायदा तो ये बता दिया मैंने, जो भी लग्जरी कार्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो भी मैं इंपोर्ट करा पाऊँगा और 6-7 महीने चला पाऊँगा, एंड उसके भी बहुत सारे फ़ायदे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो देखो, मैं उसे यूट्यूब के पर्सपेक्ट पे नहीं ले रहा हूँ, मैं उसे प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्ट पे ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत एक अच्छा अमाउंट वेस्ट कर चुका हूँ गाड़ियों को लेकर के। एंड मैं इसे वेस्ट तो नहीं मानता, बिकॉज आपका एक स्टैंडर्ड जब मेंटेन हो जाता है ना, जब आप कहीं पे बैठते हो, जब आपकी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, तो आपको एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके बैठना पड़ता है। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है। हालांकि मैं गाड़ियों को ये मानता हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया है एंड मुझे रिटर्न मिल जाएगा इनसे, बट वो ऐसा रिटर्न नहीं है जब बेचूंगा तो घाटे में ही जाएगी, बट वैसा रिटर्न है कि बिजनेस में प्रॉफिट आ गया उस गाड़ी को देखते हुए। मतलब 1% का वो मान लेते हैं हम कि 1% का है कि गाड़ी की वजह से आपकी डील क्लोज हुई है। तो कोई डील क्लोज होती है तो बहुत, एंड परचेज की डील में बहुत फ़र्क पड़ता है भाई गाड़ी घोड़े का। परचेज की डील में मैंने अधिकांश जगहों पे देखा है, परचेज की डील में बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी का। तो यही कुछ है भाई लोग। हम के मानो भाई संत महात्मा को नीरे चंबल के डाकू से। सो भाई लोग, मीटिंग जो थी वो निपटा ली है, सामान जो देना था वो दे दिया है, एंड अभी मैं जा रहा हूँ बिकॉज आज थोड़ा सा ऑफ है। ऑफ मतलब इन द सेंस मूड ऑफ नहीं है, आज वो है अम्बेडकर जयंती है शायद या कुछ है, तो उसकी वजह से छुट्टी है। तो अब मैं चल रहा हूँ एक अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मेरा घर। मैं घर जा रहा हूँ गाइस, एंड घर जाके रेस्ट करेंगे आज, और 2-3 दिन से रेस्ट ही नहीं हो पा रहा यार। हम गई जब आपकी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी पीछे से आवाज निकाल के स्लाइड मारती है, हल्का सा भी स्लाइड मारती है, और आपको फील होता है, तो बहुत ऐसा चेहरा आता है आपके सामने। तेरी अदाओं पे मरता है दिल, कहते ये तुझसे मुझे आके मिल। Later that same evening. सो भाई लोग, अपन अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। एक्चुअली मैं उस समय घर पहुंच गया था मैं, बट फिर से मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया था, बाइक से गया था मैं। अर्जेंटली क्या जाना पड़ गया था मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरी ड्यूक बहुत दिनों से खड़ी थी सर्विस सेंटर, एंड सर्विस सेंटर से मैं भूल चुका था भाई से कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कि वो खड़ी हुई है कहीं। तो अभी सर्विस सेंटर से कॉल आया था शाम को कि दैट आपकी बाइक खड़ी हुई है एंड आपने अभी तक क्यों नहीं ली की। तो मैंने को याद आया बे यार, अभी ने थोड़ा ना बोलूँगा कि मैं भूल गया बाइक को अपनी। गजब बेइज्जती है। तो बाइक लेने चले गया था, और इसी वजह से बाइक बाल बुल खराब थे। फिर बाइक ली, फिर इधर उधर हम बातचीत में लग गए दोस्तों यार के साथ में, फिर बस यही कुछ हो गया। फिर मैं जाम में फंस गया भाई, बहुत बुरा जाम था, बहुत गंदा जाम था। एंड फिर बाइक को घुमाते फिराते लेके आया खलंगा खुलंगा माल देवता होते हुए। तो बाइक इज़ फाइनली एट होम, बैक टू होम, एंड बाइक हम वापस घर ले आए। एंड अब इस बाइक को सेल पे लगाना है। एक्चुअली मैं ये बाइक को भेजा इसलिए था, मैंने कहा मैं सर्विस वगैरह अप टू डेट करा दूँ, बाइक को एकदम परफेक्ट करा दूँ। तो अब ये सब हो चुका है। तो बाइक को परफेक्ट कराने के साथ साथ कुछ चीज़ें थी जो मैंने ही ख़राब कर दी थी। मैंने क्या ख़राब करी थी, एक्चुअली मैं इसमें टेल टाइडीज़ वगैरह लगाई थी मैंने, तो उन सब में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स थे वो कराने थे, तो वो सब हो गए क्योंकि टेल टाइडी मैंने खुद ही लगाई थी वो। तो इस वजह से अब बाइक 0-0 हो चुकी है, एंड अब इसे बहुत जल्द हम सेल पे लगाने वाले हैं। तो अब इसे बाइक को सेल पे लगाएंगे, एंड फिर हम रेडी टू गो। फिर हम अपनी जीटी के साथ में खुश रहेंगे। ओके माना भाई, जीटी के साथ में अभी भी खुश हैं, बट बाइक को यार अब यूज़ में नहीं है सच बताऊँ तो।
GT भी मैंने शौक में चलाई, आप लोगों को पता है। एंड उसके बाद वो अब खड़ी है बस घर पे। तो मैं ऐसे अपने टॉयज़ को ख़राब होता हुआ नहीं देख सकता, किसी ज़रूरतमंद के काम आएगी वो अपनी तैयार करी हुई बाइक है हमारी। एंड यही कुछ है भाई। टाइम हो रहा है अभी 10:13। इस व्लॉग को एंड करता हूँ एंड एडिटिंग करता हूँ एंड ये सब कल के लिए अपलोड करता हूँ। कल 15 नवंबर है। 15 नवंबर से अब डेली व्लॉग्स के लिए तैयारी कर दी है मैंने कहा डेली व्लॉग्स लाने ही लाने किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी लाऊँ मैं, 4 मिनट का लाऊँ, 5 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितने का भी आया यार डालना ज़रूरी है। गोप्रो मेरे पास है नहीं अभी, मैंने किसी को दे रखा है एक्चुअली में, किसी को नीड थी तो उसको दे रखा है वो मैंने। एंड वैसे यही कुछ है भाई। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।